कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे वीआईपी रोड स्थित होटल पहुंचेंगे, जहां मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे। कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया समेत अन्य मंत्री भाग लेंगे। साथ ही देश भर के कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी पहुंचेंगे। आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करने जा रही है। इसको लेकर सरकार नीति तैयार कर रही है। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थाईलैंड का भी दौरा करके आ चुके हैं। संभव है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने जा रही है। और कार्यक्रम स्थल पर हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमसे जुड़े हुए हैं, तो सीधे चलते हैं उनके पास। सौरभ, आज राहुल गांधी का दौरा है, कई सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारी अभी उस लिहाज से, और क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी आप वहां पे? बिल्कुल, देखिए दीपिका, यहाँ पे जो कार्यक्रम बस कुछ देर बाद शुरुआत होने वाला है और जो राहुल गांधी है वो कुछ देर बाद पहुंचेंगे। और जिस तरीके से तैयारियां की गई है, ये मायाराम सुरजन फाउंडेशन है उसके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। दरअसल हेल्थ केयर, दरअसल जिस तरीके से हर चीज़ों पे सरकारें जो राइट्स देती है, अधिकार देते हैं, अगर बात करें फूड है या एजुकेशन है या इंफॉर्मेशन है, तमाम तरीके के जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों में एक ही अधिकार हेल्थ को लेकर भी शामिल किया जाए कि लोगों को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है उनको जागरूकता रहना चाहिए और सरकार की उसमें क्या किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां। हमारे साथ जो इस वक्त जो है अमूल देशमुख जी है, जो एआईसीसी के लिए अभी जो जिस तरीके से मैनिफेस्टो तैयार करने हैं, उसमें से एक जो डिपार्टमेंट था हेल्थ, उसके जो है एआईसीसी से हैं। लगातार कई राज्यों का दौरा भी किए हैं, पिछले समय छत्तीसगढ़ भी आए थे। हम देशमुख जी से जाने, देशमुख जी क्यों लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है इतना महत्वपूर्ण है? हालांकि छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया, फिर भी एक कांग्रेस इसमें लग रहा है कि काफी एक्टिव नजर आ रही है। अब आप देखेंगे तो आज भारत में हमारा जो स्पेंड है हेल्थ केयर के ऊपर 1% के करीब है, और जो ज़रूरत है, कई साल से WHO कह रही है कि आपको कहीं ना 3% जीडीपी के हिसाब से हेल्थ पे खर्च करना चाहिए। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई है लेकिन इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रहा है। तो कांग्रेस का इसमें 3 प्रमुख कारण है। एक तो कि हम 1% से 3% तक खर्चा करेंगे, और इसके लिए हमने खुद पे जिम्मेदारी डाली है। अगर हम इसको एक अधिकार बनाते हैं, अधिकार बनाना यानी कोई भी आदमी को अगर हेल्थ केयर नहीं मिली जो निम्नलिखित चीज़ों के अंदर, तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके अपना हक पा सकता है। ये हक की लड़ाई जो है, जैसे आपने बताया, चाहे आरटीआई हो, राइट टू एजुकेशन हो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, वगैरह वगैरह, इससे हम हमारी गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डालेंगे कि आप हमको हमारा स्पेंडिंग जो हेल्थ में बढ़ना चाहिए। सबसे प्रमुख कारण तो ये है। दूसरा, आज जब मूलभूत सुविधाएं जब मिल जाती है, गरीबी हटाने के लिए जो पहले 2 चीज़ें आती हैं वो आरोग्य और शिक्षा आती है। राहुल जी ने अभी आपको 1-2 दिन पहले बोला है कि 6% जीडीपी तक वहाँ खर्च करेंगे। सो हेल्थ के बारे में हमको एक करना है। और उसी के देशमुख जी, एक और सवाल था मेरा, जैसे आपने कई राज्यों का दौरा किया, एआईसीसी ने खासकर मैनिफेस्टो के हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर आपको चुना है कि आप जो है जाइए, और पिछले दिनों आपने दौरा भी किया। क्या लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए? छत्तीसगढ़ अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल, पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि आज ये देश की नीड है। और हर अलग अलग भागों में आप जाएंगे, जैसे नागपुर या विदर्भ एरिया में जाते हैं तो वहाँ दिखता है सिकल सेल ज़्यादा है। अगर पंजाब हरियाणा की तरफ जाते हैं तो जो पुराने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स की वजह से आज कैंसर का वहाँ जो वेस्ट पंजाब है। लास्ट सवाल था, तो जिस तरीके से आपने कई राज्यों का दौरा किया, तमाम आप बने रहिए इस खबर पर। अब आपको सीधे लेके चलते हैं एयरपोर्ट पर, रायपुर एयरपोर्ट, जहाँ पर हमारे सहयोगी स्टार जैन वहाँ पर मौजूद हैं, और हम सीधे लेके चलते हैं आपको। जी दीपिका। स्टार, रायपुर एयरपोर्ट पर अभी आप मौजूद हैं, क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी रायपुर।
देखिए, लगभग 10:30 बजे के आसपास राहुल गांधी विशेष प्लेन से रायपुर पहुंचेंगे यहाँ। और जहां तक एयरपोर्ट की बात करें तो ये पीछे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर वीआईपी सिक्योरिटी के तहत अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिर्फ कॉमन जो राहुल गांधी की सुरक्षा में जो गाड़ियाँ लगी हुई है, जिस कारकेट से जाएंगे उन्हीं गाड़ियों को यहाँ पे अलाउ किया गया, बाकी किसी को भी पार्क करने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, एयरपोर्ट के अंदर तमाम कांग्रेसी नेता है वो पहुँच चुके हैं, सीएम भूपेश बघेल भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनका एक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद सीधा वो होटल निकल जाएंगे जहाँ पर एक हेल्थ स्कीम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी स्टार, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अभी तो आप बने रहिए, इसका पेपर एक बार फिर लेके चलते हैं आपको सौरभ सिंह परिहार के पास जो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। सौरभ, हेल्थ केयर पर मंथन होगा और क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लग रहा है कांग्रेस पार्टी अब काफी इस पर फोकस कर रही है हेल्थ को लेकर। बिल्कुल, देखिए दीपा, दरअसल ये कार्यक्रम जो है मायाराम जो फाउंडेशन है उसके द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें पार्टिसिपेट जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाया था और इस किसानों का मुद्दा उठाने के कारण जो है तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत मिली थी। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव है, इससे पहले कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य हो या शिक्षा की बात करें, लेकिन इसमें स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण कि अगर जिस तरीके से भी वर्तमान में जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, जिसमें 50,000 रुपए तक के जो इलाज कराए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई चीजें जो है कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि इलाज पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में जो अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अडॉप्ट की है और आगामी दिनों पे लागू भी हो जाएगा, तो ऐसे में देखने को मिला कि तमाम जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो है एक मल्टी जो हॉस्पिटल्स की वो फैसिलिटी मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के जो विश्वास है वो सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दिनों 400 से ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती कर चुकी है। इसके अलावा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव है वो थाईलैंड का भी दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा जो है टीएस सिंहदेव तमाम जो हेल्थ हैं और सोशल वर्कर्स हैं और जो उनके जो एक्सपर्ट है उनसे भी बातचीत कर चुके हैं। और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण ये कि राहुल गांधी जो है जो सोशल वर्कर जो कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनसे बात करेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है छत्तीसगढ़ में जो जिस तरीके से सरकार लागू है, क्या ये देश भर के लिए लागू किया जा सकता है या जो है और इसमें क्या कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया की 33 देशों में वर्तमान में भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू किया था। अब ऐसे में सरकार राहुल गांधी की पूरी कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया जाए, ताकि देश की जो 1.25 अरब जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उसको जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसीलिए जो है पिछले दिनों देखा गया था कि राहुल गांधी कई अपने भाषणों में जो है छत्तीसगढ़ की बात करते थे कि छत्तीसगढ़ ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू किया है, जिसको इसको लेकर जो है कई राज्य भी जो है उनकी टीम जो है यहाँ पे दौरा कर चुकी है। तमाम जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे लगातार मुलाकात की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आज की बैठक के बाद ये फैसला हो जाएगा कि कांग्रेस जो है अपनी मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर रही कि नहीं कर रही है। सर, सबको प्रणाम करता हूँ। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल तो खबर पर आप बने रहिए।